Hello bachon, let's read this question. The question says that if A vector and B vector are perpendicular vectors, so that n bracket A vector plus B vector to the whole square is equals to n bracket A vector minus B vector to the whole square. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हमें इसको शो करना है. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहां लिखेंगे क्या, की कॉन्सेप्ट. जैसा कि हमें पता है कि इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या फिर ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं हम इसको, हम राइट. सो A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि सिंस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. यहाँ पे cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सो इट इज इक्वल्स टू 0. यही जो है इक्वल हो जाएगा हमारे पास B वेक्टर डॉट A वेक्टर के. जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहां पर लिखेंगे क्या, वी हैव, हमें प्रूव करना है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पर आप देखोगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो उसके से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर के इक्वल, राइट. और ये क्या हो जाएंगे, प्लस जीरो प्लस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट. अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में. हमने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लें. सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर माइनस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सो इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर माइनस 0 फिर माइनस 0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर. सो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ जा रहा है. यहां लिखेंगे क्या हम लोग फाइनली, हैंस प्रूव्ड. हमने इसको प्रूव कर लिया है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.